है उम्र सारी। इधर रानी विलाप कर रही है, हे प्रभु हे दीनबंधु दीनानाथ, न जाने हमसे कौन से बुरे हो गए कि आज संतान नहीं है। तो राजा श्राप देव जब ज्यादा दुखी हुए तो कहाँ गए? गुरु जी के पास। गुरु जी के पास पहुंचे और कहा, महाराज मैं एक आस लेके आया हूँ। गुरुदेव ने कहा, बताओ। अरे मेरे कोई पुत्र नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा, अरे पुत्र नहीं है तो तुम भजन करो, भजन से कल्याण होगा। भजन से कल्याण होगा, पुत्र से कल्याण नहीं। पुत्र अगर होगा वो अपने विचार से चलेगा, तुम अपने विचार से चलोगे। और ये संसार का जो है काम का नहीं है, अपने मतलब का है, अपने स्वार्थ के लिए है। इसलिए इधर जब नहीं माना तो उन्होंने कहा, जाओ एक शुभ यज्ञ कराओ, तुम्हारे संतान होगी। तो उसी समय राजा श्राप देव ने भैया नीरज यज्ञ कराया एक शुद्ध ब्राह्मण से। और ब्राह्मण से कहा, बताओ। ब्राह्मण ने कहा, बताओ हम संकल्प किसका पढ़ते, पुत्री का या पुत्र का? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? तो राजा श्राप देव कहे, पुत्र का संकल्प पढ़ो। लेकिन जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है, बोलो कुछ और निकल कुछ और जाता है जल्दबाजी में। हाँ, गलती तो सबसे हो जाती है। और रानी ने जल्दबाजी में क्या कह दिया ब्राह्मण से? ब्राह्मण ने कहा, तुम बोलो। ब्राह्मण कहने लगे, बताओ संकल्प किसका पढ़ता है? तो रानी ने कहा ब्राह्मणों से, वो यज्ञ विधान रचा जाए और जिसके द्वारा मेरे घर में सुंदर सुकुमारी प्रगटाए। रानी ने सुकुमार की जगह सुकुमारी कह दिया। सुकुमार की जगह सुकुमारी कह दिया, यानी पुत्र की जगह पुत्री कह दिया। रानी ने कहा ब्राह्मणों से, जिसके द्वारा मेरे घर में सुंदर सुकुमारी प्रगटाए। इधर रानी ने जल्दबाजी में सुकुमार की जगह सुकुमारी कह दिया। और ब्राह्मण ने जल्दी से मंत्र बोला और बस आहुति दे दी। भैया नीरज पूरा आहुति लगाई। हाँ, उसी समय धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। 9 मास पूर्ण होने के लिए जा रहे, ध्यान देने की बात, जिस समय 9 मास पूर्ण होने के लिए जा रहे तो राजा बड़े खुश हैं, हमारे घर में संतान होगी, अब काय की टेंशन। इधर सब मंत्रियों से कह दिया, जाओ माल खजाना लगवाओ और जो दाम लेने आ रहे हैं इनको जिस समय खबर आए महिला से कि पुत्र का जन्म